मैं राजा परवेज अशरफ सदके दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और उसके तहफ़्फ़ुज़ और दफा करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। पाकिस्तान की 16वीं पार्लियामेंट मार्ज़े वजूद में आ गई। नौमुंतखब अरकान कौमी असम्बली ने शोर शराबे में हल्फ उठाया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, फजल रहमान ने हल्फ उठा लिया। सिंध इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब, बैरिस्टर गोहर, अली मोहम्मद खान और दीगर अरकान ने भी हल्फ उठा लिया। तमाम मेंबरान ने असम्बली रोल ऑफ मेंबर पर दस्तखत किए। हल्फ उठाने वाले मौजूदा कौमी असम्बली का ऐवान 336 अरकान पर मुश्तमिल है। 266 मेंबर कौमी असम्बली बराह रास्त मुंतखब हुए। बाकी अरकान मखसूस नशिस्तों पर ऐवान का हिस्सा बने हैं। नौ मुंतखब अरकान के हल्फ के बाद कौमी असम्बली इजलास में हंगामा आराई। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। हुकूमत और अपोजिशन अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। नून लीग के मोर्चों से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सख्त जवाब। ख्वाजा आसिफ ने घड़ी लहरा दी। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एक सीट नहीं जीती, मखसूस नशिस्तों पर हक कैसा। अपोजिशन के वोट चोर के नारे। स्पीकर ने इजलास कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया। हिस्सा नहीं लेगी। इस पार्लियामेंट में जिस पार्लियामेंट का नतीजा जो है वो अवाम के हाथ में ना हो और एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में हो, उस ऐवान में हमें कोई हक नहीं है कि हम कोई दूसरी कार्रवाई में हिस्सा लें। मौलाना डट गए। कौमी असम्बली में ओपोजिशन में बैठने का ऐलान। सदर, वजीर आजम, स्पीकर को वोट न देने के फैसले पर कायम। फजल रहमान ने कहा, यह असम्बली नहीं कोई और ही चीज है। मौजूदा ऐवान को अवाम का नुमाइंदा नहीं समझते। यह असम्बली 5 साल पूरे करते नजर नहीं आ रही। JUI इस पार्लियामेंट में हिस्सा नहीं लेगी जिसका नतीजा अवाम के हाथ में ना हो। ऐवान में हमें कोई हक नहीं कि किसी कार्रवाई में हिस्सा लें। नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं हुई। रात को लीगी वफ्द के साथ मुलाकात अच्छी रही। नवाज शरीफ के असम्बली पहुंचने पर ऐवान शेर शेर के नारों से गूंज उठा। लीगी कायद ने आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और दीगर अरकान से मुसाफहा किया। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के कायदीन को पहली लाइन की सीटें अलॉट हुई। मौलाना फजल रहमान, महमूद अचकजई, अख्तर मेंगल आजाद अरकान के साथ वाली सीटों पर बैठे। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली इजलास में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, गपशप भी की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने महमूद अचकजई, अख्तर मेंगल समेत दीगर अरकान से उनकी सीटों पर जाकर मुसाफहा किया। PTI का IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी है। कोई मुहिब्बे वतन शहरी ऐसा खत नहीं लिख सकता। मुल्क दुश्मन इकदामात PTI का वतीरा बन गया है। कायद नून लीग नवाज शरीफ का सख्त रद्द अमल। IMF को खत लिखने की शदीद मजम्मत। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, PTI ने IMF प्रोग्राम सबूताज करने के लिए खत लिखा। ये लोग चाहते हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट और बर्बाद हो जाए। साइफर के बाद IMF को खत लिखना पाकिस्तान से दुश्मनी है। अवाम ने बानी PTI को रिहा करने का मैंडेट दिया है। पार्लियामेंट के अंदर रहकर एहतजाज करेंगे। PDM हुकूमत चूचू का मुरब्बा ये कुछ नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान को मुश्किलात से हमारी ही पार्टी निकाल सकती है। रहनुमा PTI उमर अयूब के इजलास में गुफ्तगू। बैरिस्टर गोहर ने दावा किया, हम 186 नशिस्तें जीते हैं। मखसूस नशिस्तें मिलने तक कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी किया जाए। असम्बली इजलास से खिताब में कहा, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे तब बनते हैं जब अवाम का मैंडेट होता है। चोर दरवाजे से आने वाले ऐवान का तकद्दुस पामाल करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पार्लियामेंट हाउस आमद। मेहमानों की गैलरी में बैठकर हज बर्दारी तकरीब देखी।
आसिफा भुट्टो असेंबली में जीए भुट्टो के नारे लगवाती रहीं। मरियम नवाज की पार्लियामेंट में आसिफा भुट्टो से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। आसिफा भुट्टो ने मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली का इंतखाब कल होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात जमा करा दिए गए। नून लीग के अयाज सादिक स्पीकर और गुलाम मुस्तफा डिप्टी स्पीकर के लिए नामजद। कौमी असेंबली वजीर आजम का चुनाव 3 मार्च को करेगी। कागजात नामजदगी 2 मार्च दोपहर 2 बजे तक वसूल किए जाएंगे। शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने के लिए 169 वोट दरकार। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों को 200 से जायद अरकान की हिमायत हासिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम सवाती स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बन गए। बाबर सलीम सवाती नवासी ओपोजिशन इत्तेहाद के एहसानुल्लाह 17 वोट लेकर कामयाब हुए। सुरैया बीबी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की पहली खातून डिप्टी स्पीकर बन गई। नताइज का ऐलान होते ही पीटीआई मेंबरान के ऐवान में नारेबाजी, ओपोजिशन अरकान का ऐवान में शोर शराबा। नून लीग की सोबिया शाहिद ने आज फिर घड़ी और जूते लहराए। नून लीग के अब्दुल खालिक अचकजई बिला मुकाबला स्पीकर, पीपल्स पार्टी की गजाला गोला डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान मुंतखब। स्पीकर अब्दुल खालिक अचकजई कहते हैं कोशिश होगी कि तमाम जमातों को साथ लेकर चलूं। बलोचिस्तान की तमाम जमातों के मशकूर हैं जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया। गुजरावाला में मुलाजमीन की हड़ताल, सफाई की अबतर सूरत हाल पर वजीर आला पंजाब बरहम। म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन की तनख्वाहें फौरी अदा करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल दोबारा पेश नहीं आनी चाहिए। इस हवाले से कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आला का रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का दौरा, हुक्काम ने मंसूबे में पेशरफ से मुतालिक आगाह किया। मरियम नवाज का रिंग रोड मंसूबे को दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। डडोचा डैम का मुआयना भी किया। मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। पीटीआई का आईएमएफ को खत लिखना घर के कपड़े चौक में धोने के मुतरादिफ। बैरूनी इदारे को मुल्की मामलात में दखल अंदाजी के लिए खत कौमी मफाद में नहीं, सिराजुल हक का रद्द अमल। अमीर जमात इस्लामी ने कहा मुल्क में फैसले पहले इलेक्शन बाद में होता है। माजी की तरह ये भी एक झड़लो इलेक्शन था। पहले ही कहा था नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई हकीकी नहीं, वजारतों और ओहदों की बंदर बांट के लिए ये सब एक छत तले जमा है। रावलपिंडी अडियाला जेल में झगड़े के दौरान एक कैदी कत्ल, मकतूल इजाज रब्बानी और कैदी के दरमियान लड़ाई हुई। जेल इंतजामिया वाकई की तहकीकात करने में मसरूफ। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का 7वां कॉन्वोकेशन, 3260 तलबा और तालिबात को डिग्रियां दी गईं। 99 तलबा और तालिबात को गोल्ड मेडल, 17 पीएचडी डिग्रियां दी गईं। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने खिताब में कहा वो मुल्क पीछे नहीं जा सकता जिसके पास नौजवानों की ताकत है। कौमें अपने हीरो से पहचानी जाती हैं और बड़ी कौमें हमेशा अपने हीरोज की कदर करती हैं। तो मैं आज अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हमें अपने हीरोज की खिदमात को एतराफ़ करने का मौका मिला। आज शहजाद नवाज साहब और जनाब मोहतरम सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनकी पाकिस्तान से मोहब्बत और पाकिस्तान के लिए खिदमात किससे छुपी हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी की जानिब से मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी को अदब, सहाफत, अवामी खिदमत और सियासत में गिरा कद्र खिदमात पर डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री से नवाजा गया। अदाकारी, स्क्रिप्ट राइटिंग, फिल्मसाजी और मीडिया इंडस्ट्री के लिए खिदमात पर मेहमान खुसूसी शहजाद नवाज को भी डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री दी गई। सोशल मीडिया पर झूठ और नफरत का प्रचार किया जा रहा है। नौजवान जहरीले प्रोपेगेंडा से खुद को महफूज रखें। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का सुपीरियर यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन से खिताब, कहा नौजवान नस्ल मुल्क का असासा, सच का दामन ना छोड़े। तलबा को किसी भी सियासी ग्रुप के मनफी प्रोपेगेंडा के साथ नहीं बनना चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने खिताब करते हुए कहा तलबा मेहनत और जज्बे से आगे बढ़े, नफरत और तकसीम का बीज बोने वालों को मुस्तरद करना होगा।
7वीं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मशकों में बेहतरीन महारतों के मुजाहिरे को सराहा। सपा सालार ने कहा, मशकों से पेशा वराना फौजी और हरबी महारतें बेहतर होती हैं। कराची वाले खबरदार होशियार, बारिश बरसाने वाला मजबूत सिस्टम आज एंट्री लेगा। शहर में इमरजेंसी नाफिज, माहीगीरों का समंदर जाने का दाखिला बंद। मेयर कराची के महकमे बल्दिया और तमाम मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। कल निजी और सरकारी इदारों में हाफ डे ड्यूटी का फैसला। अवाम से गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर न निकलने की दरख्वास्त। दूसरी जानिब नालों की सफाई का काम ताहाल शुरू नहीं हो सका। कौन बनेगा किरत का सुल्तान? न्यू न्यूज की टीम का कराची में पड़ाव। कराची के इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में किरत के मुकाबले कारी किरत का सुल्तान बनने का मौका मिल रहा है सबके लिए। सेवन शरीफ दमादम मस्त कलंदर की सदाओं से गूंज उठा। लाल शहबाज कलंदर के सालाना 772 अवार्ड्स की तकरीबात जारी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने तकरीबात का आगाज किया। मुल्क भर से लाखों जायरीन सेवन पहुंच गए। अब अकीदतमंदों के लिए लंगर और न्याज का एहतमाम, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।